गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो अपना चल रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा सीगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर दा जो नैक्सट अपना टॉपिक है दैट इज़ क्रिस्टल सिमिट्री। क्रिस्टल सिमिट्री और ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्स। देखो क्रिस्टल सिमिट्री तो की मीनिंग है। क्रिस्टल सिमिट्री तो मीनिंग है कि अगर असी डिफरेंट ओरीएंटेशनस करते हैं क्रिस्टल दियाँ, ਉਹਨੂੰ रोटेट करता या अगर आप रिफ्लैक्शन देख रहे हैं या आप इनवर्ट करता, ठीक है, तो अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म च द्वारा आ जाए तो असी बोलते हैं कि वो सिमिट्रिक है। क्लीयर है? डेफिनेशन दस रही है मैं। डेफिनेशन की है, ए सिमिट्री ऑपरेशन इज़ वन which carries the crystal structure into itself, that is leaves the crystal and its environment invariant। मतलब कहंदा सिमिट्री ऑपरेशंस की ने भी तुसी क्रिस्टल ते कोई कुछ ऑपरेट किया की ऑपरेट कर सकते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रोटेट कर सकते हैं, ਉਹਦੀ मिरर इमेज देख सकते हैं, ਉਹਨੂੰ इन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उन्हां ते वो ऑपरेशंस लगान तो बाद क्रिस्टल अपनी ओरिजिनल फॉर्म च ही द्वारा रहिंदा है तो असी बोलते हैं कि वो इनवेरिएंट है। क्लीयर है? ये डेफिनेशन है सिमिट्री ऑपरेशंस दी। उस तो बाद ये देखो एक लाइन लिखी हुई है बेटा, सिमिट्री ऑपरेशंस परफॉर्म्ड अबाउट अ पॉइंट डिफाइंड पॉइंट ग्रुप सिमिट्रीज। मतलब अगर तुसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट दे अराउंड उस क्रिस्टल ਨੂੰ मूव करवा रहे हो किसी भी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਸਿਮਿਟਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। मतलब ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਪੈਨ ਹੈ, ठीक है, इस ਪੈਨ ਨੂੰ मैं रोटेट करता। क्लीयर है? कितना रोटेट किया? 180 ਤੇ रोटेट किया, ठीक है। इस तरह सीगा मेरा ਪੈਨ, मैंने इस तरह रोटेट किया एट समवट एंगल। अगर उस एंगल ਤੇ रोटेट करन तो बाद वो सेम रह रहा है, वो इनवेरीएंट है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਮਿਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਸਿਮਿਟਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਸਿਮਿਟਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਗਰੁੱਪ ਸਿਮਿਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਸਿਮਿਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਸਿਮਿਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਸਿਮਿਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ़ ट्रांसलेशनल इज़ आल्सो एडिड then the combination of rotation and translation defined space group symmetry elements। space group च की है कि तुसी translational movements भी देखोगे, ओदिया rotation भी तुसी अगर देखते हो, ठीक है। ट्रांसलेशनल होंगे किसी लाइन दे लॉन्ग मूव करना, स्ट्रेट मूव करना, वो ट्रांसलेशनल होंगे। रोटेशन च रोटेशन सिमिट्री देखोगे अगर तुसी इन्हों कंबाइन फॉर्म च देख रहे हो किसी क्रिस्टल ते, ठीक है जी, तो उन्होंने असी बोलते हैं स्पेस ग्रुप सिमिट्री एलीमेंट्स। तो अपने पॉइंट ग्रुप जिहड़े सिमिट्री एलीमेंट्स ने, देखो पॉइंट ग्रुप सिमिट्री एलीमेंट्स वो तीन तरह के ने। एक तो रोटेशन है, एक सेंटर ऑफ सिमिट्री और इन्वर्शन है, थर्ड है रिफ्लैक्शन। फर्स्ट आप देखते हैं रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमिट्री। रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमिट्री मतलब तुसी किसी ऑब्जेक्ट नू किन्ने एंगल ते रोटेट कर रहे हो या किन्ने एंगल ते रोटेट करन तो बाद वो अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन च रहिंदा है तो असी उहनूं उहदी रोटेशन सिमिट्री बोलते हैं। क्लीयर है? हुण जिवें सपोज करो कि एक फुल जिहड़ा एंगल है, फुल एंगल अपना 360 का बनता है। 360 अपॉन एन फोल्ड सिमिट्री बोलते हैं। आप लिखन का की तरीका होंगे 360 डिग्री बाय एन। एन की है मीनस मतलब किन्नियां रोटेशनस दित्तियां। सपोज करो कि मैंने 2 रोटेशनस दित्तियां तो ये 180 डिग्री आ गया। मीन सपोज करो कि तुसी किसी क्रिस्टल नू 180 डिग्री ते रोटेट कर रहे हो, यदा मतलब वो 2 फोल्ड सिमिट्री है। अगर किसी क्रिस्टल नू मतलब तुसी 180 तो उन्होंने 2 बारी रोटेट कर रहे हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन च आ गया तो वो कितनी है? 2 फोल्ड सिमिट्री है, ठीक है। इस तरह ही अगर उरे N4 होंदा 360/4 है तो 90 डिग्री हो गया। दैट मीनस तुसी उस क्रिस्टल नू 90 डिग्री ते 4 टाइम्स रोटेट करते हो जदों तो वो अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन च वापस आ जाता है तो असीं उहनूं बोलते हैं कि वो 4 फोल्ड सिमिट्री है।
ਤਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਫੋਲਡ 2 ਫੋਲਡ 3 ਫੋਲਡ 4 ਫੋਲਡ 5 ਫੋਲਡ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮੈਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का। रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमिट्री, देखो रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमिट्री की आंदा है, रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमिट्री सपोज करो कि आ थोड़े कोल कोई लैटिस पॉइंट्स ने A B C D, मतलब किसी क्रिस्टल दे ये थोड़े कोल लैटिस पॉइंट्स ने A B C D। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਈ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫਟਰ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਊ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ A B C D ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ T ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ C ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ T ਹੋਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਨੇ ਜਦੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, T ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ B ਜਦੋਂ P 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ C ਕਿਊ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ T ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ T ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ T ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ T ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ T ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈ ਬਣੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ T ਪਤਾ ਹੈ, ਫਾਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ T cos ਫਾਈ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, T cos ਫਾਈ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੋ ਪੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੀ ਕਿਊ ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, PR S ਕਿਊ ਬਣ ਗਿਆ। पी क्यू टोटल की बन गया PR प्लस S क्यू बन गया। हुण एक्चुअली च पी क्यू की है, पी क्यू आ जिहड़ा T है उहदा M टाइम्स है, मतलब सम इंटैग्रल मल्टीपल है। ये की है, सम इंटैग्रल मल्टीपल है। पी क्यू फॉलो कर रहे हो बेटा मेरी गल, उरे अपने कोले पॉइंट इत्थे पए सी B ते C, आफ्टर रोटेशन ये कोई अनदर पॉइंट्स ते पहुँच गए, सानू नहीं पता भी किहड़े पॉइंट्स ते पहुँच गए। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जे ये T है तो ये सारा टोटल समथिंग मल्टीपल ऑफ T होगा, दैट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ T। अगर असी इन जनरल लिखना चाहिए ਇਹਦਾ मतलब इत्थे पी क्यू ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ लिख ਲਾਂਗੇ MT, M कोई भी नंबर इंटैग्रल नंबर। PR किन्ना अपना PR T cos फाई सी, RS T है, S क्यू की है T cos फाई, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 2T cos फाई बन गया। ये T इधर आके की हो गया, माइनस हो गया। ਜਦੋਂ ਇਹ T ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ M-1 ਇੰਟੂ T ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2T cos ਫਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ M-1/2 T ਨਾਲ T ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ cos ਫਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos ਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਇੰਟੈਗਰਲ -1/2 ਹੈ। ਸਮ ਇੰਟੈਗਰਲ मतलब M ਕੀ ਹੈ, M ਇਜ਼ ਸਮ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ M-1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, कैपिटल N लिख लिया। सपोज कर लिया कि M-1 की है, कोई नंबर है N/2 बन गया। हुण cos फाई की वैल्यू N/2 बन गई। हुण cos फाई की एक्चुअली अगर आप वैल्यू देखिए दैट लाइज बिटवीन -1 टू +1। क्लीयर है, -1 टू +1 के विच लाई करती है। दैट मीनस कि जी N/2 वैल्यू है वो -1 तो 1 के विच लाई करती है और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाऊगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई होके दैट मीनस कि इत्थे एन की जिहड़ी वैल्यू है वो लाई करती है -2 टू 2 दे विच। दैट मीनस कि अगर असी क्रिस्टल के केस च देखते हाँ तो उत्थे जो एन की वैल्यू है -2 टू 2 दे विच लाई करूगी। तो हुण -2 टू 2 दे विच किहड़ियां वैल्यूज़ ने, -2 इटसैल्फ हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 टू 2 हो गया। मतलब -2 टू 2 दे विच 5 वैल्यूज़ ने जिहड़ियां वो एग्जिस्ट करनगियां। हुण एक वैल्यूज़ किहदियां ने, ये एन दियां वैल्यूज़ ने, कैपिटल एन दियां। कैपिटल एन दियां 5 वैल्यूज़ बन गया -2 -1 0 1 2। हुण देखो एन जिहड़ा अपने कोल cos फाई है, cos फाई इज इक्वल टू n/2। आप की बोल रहे हैं कि एन दियां 5 वैल्यूज़ ने, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। फिर वो तो आप 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 की है जिन्ने एंगल ते लैटिस पॉइंट्स ने जिहड़े रोटेट होए ने। क्लीयर है। तो जो असी एन की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो cos फाई की आ गया -2/2 -1 आ गया। तो cos फाई की अपनी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। हुण cos फाई जे -1 है दैट मीनस उत्ते फिर फाई कितना होगा, फाई 180 डिग्री होगा। फाई की होगा 180 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब कि रोटेशन एंगल 180 डिग्री है। फाई की है 180, रोटेशन एंगल इज़ 180। तो उत्थे क्रिस्टल की किन्ने फोल्ड की सिमिट्री होगी, वो फोल्ड कड्ढन का तरीका हुंदा n इज़ इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 5। या फिर जे तुसी एंगल कड्ढना हुंदा, तुहानूं फोल्ड पता हुंदा तो तुसी उरे इस तरह लिख लेंगे हो फार्मूले नूं, जिस तरह कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा। क्लीयर है। तो हुण देखो cos फाई n अपने कोल है -2, cos फाई आ गया अपने कोल -2/2 इज़ इक्वल टू -1, तो फाई की वैल्यू आ गई अपने कोल 180, तो फोल्ड अपने कोल कितना आ गया 360/5, मतलब 2 फोल्ड आ गया। 2 फोल्ड सिमिट्री हैगी है। कहने का मतलब क्रिस्टल्स की 2 फोल्ड सिमिट्री हुंदी है भी, जे तुसीं उहनूं 2 बारी रोटेट कर दो किन्ने एंगल ते 180 ते, तो उन्हें वापिस अपनी ओरिजिनल स्टेट दे विच वापिस आ जाना जिथे उहदा इन्वायरमेंट पहलां वाला ही होगा। हुण नैक्सट वैल्यू अपनी की है -1 है, तो उतों cos फाई की हो गया -1/2 हो गया, क्योंकि अपना cos फाई की सी, cos फाई इज़ n/2, -1/2 हो गया। ये -1/2 किन्ने ते हुंदा है, 120 ते हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब n इज़ इक्वल टू 360/120, दैट मीनस कि 3 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि क्रिस्टल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 120 ਤੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 3 फोल्ड सिमिट्री है। क्रिस्टल की बन गई 3 फोल्ड सिमिट्री। सिमिलरली n 0 है, cos फाई की बन गया cos फाई 0 बन गया। 0 ये किन्ने ते हुंदा है, 90 ते हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब फोल्ड कितना हो गया 360/90, मतलब 4 फोल्ड सिमिट्री, 2 फोल्ड 3 4 फोल्ड सिमिट्री। सिमिलरली n 1 है जी, तो cos फाई की हो गया 1/2, ये 60 डिग्री ते हुंदा है। तो n की हो गया 360/66। अगर n 2 है तो cos फाई की हो गया 1 बन गया। 1 का मतलब है 360 डिग्री और 0 डिग्री। cos फाई की वैल्यू या तो 0 ते 1 होंदी है या 360 ते 1 होंदी है। तो n अपना की आ गया 360/360 इज इक्वल टू 1। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो 1 फोल्ड सिमिट्री हैगी है, पूरा का पूरा रोटेट करता। 2 फोल्ड सिमिट्री, 3 फोल्ड सिमिट्री, 4 फोल्ड सिमिट्री, इस 5 नहीं आया किते भी 5 नहीं आया। मतलब क्रिस्टल की 5 फोल्ड सिमिट्री नहीं हैगी। मतलब क्रिस्टल नूं जे तुसी किसी पर्टिकुलर एंगल ते 5 टाइम्स रोटेट करते हो, देखो जिवें मान लो 360/5 कर ला मैं, मतलब फिर मेरा एंगल कितना आ जाऊगा, एंगल मेरा आ गया 72 डिग्री आ गया। ठीक है जी, हाँ 72 डिग्री आ गया। दैट इज़ नॉट पॉसीबल। तो क्रिस्टल्स जिहड़े ने उन्हां दी 5 फोल्ड या 7 फोल्ड सिमिट्री नहीं हुंदी। मतलब कि क्रिस्टल्स दा जिहड़ा इंटरनल या उन्हां दा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो इस तरह दा है कि अगर तुसी उन्होंने 5 टाइम्स मतलब उस पर्टिकुलर एंगल ते रोटेट करोगे तो तुहानूं उस क्रिस्टल का जिहड़ा इन्वायरमेंट है वो इनवेरिएंट नहीं मिलना।
ठीक है। तो इनू ਅਸੀਂ बोलते हैं रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी पॉइंट के राउंड अगर तुसी किसी क्रिस्टल नू रोटेट करते हो तो वह किस टाइप की सिमेट्री है जिहड़ी वो पोजैस करता है। तो ध्यान रखना है, क्रिस्टल डजंट एग्जिस्ट 5 फोल्ड एंड 7 फोल्ड सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान नाल करना है। उस तो बाद नैक्सट देखो, नैक्सट ये इनवर्शन सेंटर। इनवर्शन सेंटर की है, कहते कि क्रिस्टल इज सैड टू पोजैस सेंटर ऑफ सिमेट्री और इनवर्शन सेंटर इफ फॉर एवरी लैटिस पॉइंट एट पोजीशन आर another lattice point at minus r is also present। मतलब क्रिस्टल दे इंटरनली अगर कोई पॉइंट कोई लैटिस पॉइंट इत्थे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एग्जैक्टली नैगेटिव साइड ते भी कोई उस तरह का पॉइंट एग्जिस्ट करे तो असी उन्होंने इनवर्शन सिमेट्री बोलते हैं, इनवर्शन सेंटर बोलते हैं। छोटिया छोटिया डेफिनेशनस ने बेटा ये। उस तो बाद रिफ्लैक्शन सिमेट्री। रिफ्लैक्शन सिमेट्री की है, जिस तरह आप मिरर च अपनी इमेज देखते हैं, आपू लैफ्ट राइट लैफ्ट अपीयर होंगे, उस तरह कोई क्रिस्टल है जोड़ा वो रिफ्लैक्शन सिमेट्री पोजैस करता है इफ देयर एग्जिस्ट लाइन और प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल into two exactly identical halves which are mirror images of each other। मान लो कोई क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल कहता कोई ਉਹਦਾ कोई इस तरह का एक्सिस है ਜਿਹੜਾ कि ਉਹਨੂੰ इक्वली 2 पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करे ताकि ਉਹਦਾ लैफ्ट राइट अपीयर होवे, राइट लैफ्ट अपीयर होए अगर, तो उस टाइप के क्रिस्टल्स असीं बोलते हैं कि इन्हां 'च रिफ्लैक्शन सिमेट्री है। क्लीयर। उस तो बाद आगे टाइप्स ऑफ लैटिस। देखो पिछले लैक्चर्स में तुहानूं दस्सिया सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन किस तरह होंदी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होंदी है जदों तुहाडे कोल लैटिस पॉइंट्स पए ने, जदों तुहाडे कोल लैटिस पॉइंट्स पए ने, ठीक है। मतलब एक तुहाडे कोल ढांचा पिया है, मैं तुहानूं एग्जाम्पल भी दित्ती सी भी मान लो क्लासरूम च चेयर्स पईयां ने तो उन्हां ते तुसीं पर्टिकुलर स्टूडेंट नूं बिठाता, उन्हां चेयर्स ते स्टूडेंट्स बैठ गए एक फिक्स अरेंजमेंट दे विच, तो असी की बोलते हैं कि वह फिल हो गया। उस तरह क्रिस्टल स्ट्रक्चर च की है, आ स्पेस लैटिस है, एक ढांचा है, उहदे ते जदों तुसीं बेसिस नूं रखदे हो, मतलब एटम मॉलीक्यूल या आयन्स नूं प्लेस करदे हो, ये इन्हां ते प्लेस होणगे, ठीक है जी। उदों इहदी एग्जिस्टेंस खत्म हो जूगी तो अपने कोल जो ऑबटेन होऊगा दैट इज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लीयर है। तो वो जोड़े अपने आ वाले स्पेस लैटिस सी, आ वाला स्पेस लैटिस ये किस किस तरह के ने, ये देखो बेटा 2 डिमेंशन च 5 टाइप्स के ने, 3 डिमेंशन च 14 टाइप्स के ने। ये तुसी याद करने ने, थोड़ियां बुक्स दे विच इहदियां डायग्राम्स देखो बनिया हुई ने, जिमें 2 डायमेंशन लैटिस के केस च ऑबलीक किस तरह का ऑबलीक, ये कहता साइडां बराबर ना होण, साइडां बराबर नहीं हैगियां, ए बी बराबर नहीं हैगे, तो इन्हां च एंगल 90 तो इलावा कोई होर एंगल बने। ऑबलीक स्ट्रक्चर हो सकता है। स्क्वेयर जिथे साइडां बराबर ने एंगल 90 का, मतलब इत्थे तुसी अपने बेसिस नूं प्लेस कर सकते हो। सेंटर्ड रैक्टेंगुलर सानू पता है रैक्टेंगल दी साइडां बराबर नहीं होंदियां ने, अपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट एंगल की है, एंगल उरे की बनूगा 90 का बनूगा। तो ये सेंटर च भी एक पोजीशन है जिथे तुसी बेसिस नू प्लेस कर सकते हो। उस तो बाद नैक्सट है परमिटिव रैक्टेंगुलर। परमिटिव तां बोल रहे हैं क्योंकि ये सेंटर च नहीं हैगा, साइडां बराबर नहीं हैगियां, एंगल 90 का, बट ये सेंटर च नहीं पोजीशन हैगी। उस तो बाद हैक्सागनल है, साइडां बराबर नहीं हैगियां बट एंगल की है 120 का, ठीक है जी। इस करके ये 2 डायमेंशनल लैटिस ने, 5 टाइप्स के ने, ये याद रखने बेटा, तुसी इन्हां नूं बनाना सीखना तो इन्हां दियां स्पैसीफिकेशनस की ने, साइडां बराबर हैगियां नहीं हैगियां, एंगल किन्ना है, ये सारा कुछ तुसी याद करना है। उस तो बाद 3 डायमेंशन लैटिस ने। 3 डायमेंशन लैटिस दे विच जिहड़े बेसिक सिस्टम ने वो 7 ने, उन्हां दियां अगे फरदर टाइप्स ने, जिमें ट्राईक्लिनिक है। ट्राईक्लिनिक एक सिंपल इक्को ही स्ट्रक्चर है, इक्को ही स्ट्रक्चर पॉसीबल है। ये स्ट्रक्चर च की है, कोई साइड बराबर नहीं हैगी, कोई एंगल बराबर नहीं हैगा, तो वो 90 का भी नहीं होगा। ट्राईक्लिनिक स्ट्रक्चर च की होता सिंपल स्ट्रक्चर है, अगे आएंगे बेटा टेबल बनया हुआ स्ट्रक्चर्स का भी, ये साइडां बराबर नहीं हैगियां, एंगल बराबर नहीं हैगे, तो एंगल भी 90 तो डिफरेंट होगा। उस तो बाद ट्राईगोनल दे विच भी सिंपल एक स्ट्रक्चर होगा, साइडां बराबर होणगियां, एंगल्स ने जिहड़े वो 2 एंगल बराबर होणगे,
ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ। ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੇਸ ਲੈਟਿਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਥਰਡ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੋ ਐਂਗਲ 90 ਦੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਐਂਗਲ 120 ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਬੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਨੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋ ਐਂਗਲ 90 ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਗਨਲ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਥਰਡ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਗਲਸ 90 ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਊਬਿਕ, ਕਿਊਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 90 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਟ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਥੋਰੋਹੰਬਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਿੰਪਲ, ਬੇਸ ਸੈਂਟਰਡ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ। ਬ੍ਰੈਵੀਅਸ ਲੈਟਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 14 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ 14 ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 4 3 7 2 9 2 11 12 13 14, ਟੋਟਲ 14 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ 14 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਈਕਲੀਨਿਕ, ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ, ਸਿੰਪਲ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ, ਸਿੰਪਲ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ, ਬੇਸ ਸੈਂਟਰਡ। ਬੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਤੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ। ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ, ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬ ਦੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 1 2 3 4, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ, ਦਿਸ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ। ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਔਰਥੋਰੋਹੰਬਿਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਔਰਥੋਰੋਹੰਬਿਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਬੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਔਰਥੋਰੋਹੰਬਿਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ 6 ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।